Good afternoon, students. We are continuing the poem The Listeners. In last videos, we discussed about the 12 lines, 12 lines from the starting of this poem. And in this poem, we discuss about the one traveler knocking on the door, but no one opened the door, and no one come near to see the grey eyes of this traveler. In last video, we discussed here where he stood perplexed and still. Now, in this video, we discuss about the next stanza. Okay? But only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then. So the travelers asking so many times, knocking the door twice time, but no one came from the door or window also. So that's why he feeling that's why the traveler feel in a different way. He thinking about in a different way, but only a host of phantom listeners. Phantoms, ghost. ऐसा लग रहा था कि उस घर में कोई घोस्ट है, वो घोस्ट आराम से और शांत के साथ वो सुन रहा है. that dwelt in the lone house then. उस घर में किसी की भी आवाज नहीं आ रही है. And we are discussing that dwelt means think moodily or anxiously about something. So that's why कोई अंदर रहते हुए ट्रैवलर्स का नॉक सुन रहा है, ऐसा फीलिंग्स उस ट्रैवलर को हुआ. Stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the words of men. So stood listening in the quiet of the moonlight. So the traveler feels that someone is having in inside of the house, and he is listening the all things but not opening the door. कोई अंदर से शांति के साथ, संयम के साथ सुन रहा है और वो डोर नहीं खोल रहा है. To that voice from the worlds of men. Because यहाँ पर फैंटम भूतों की दुनिया है. We are thinking about that having a ghost, और वो घोस्ट रहते हुए वहाँ पर जो एरिया है वो सिर्फ भूतों से भरा हुआ है, मूनलाइट से भरा हुआ है, और ये दूसरी दुनिया का इंसान, चलता फिरता इंसान यहाँ पर आया है. सो दैट्स व्हाई द अदर फैंटम्स वाज लिसनिंग प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पर ट्रैवलर्स दूसरी दुनिया से आया है, और वो उस घर में जो रहते हैं वो सारे प्लांटम्स है, भूत है, और इस दूसरी दुनिया के इंसानों की बात वो सुन रहा है. सो दैट्स व्हाई द फीलिंग ऑफ दैट. स्टूड थ्रोनिंग द फेंट moonbeams on the dark stairs that goes down to the empty hall. The throning the faint moonbeams means shining of the moon on the dark stairs. So वहाँ पर जो ट्रैवलर्स था, वो ट्रैवलर वहाँ पे खड़ा हुआ था, और जब उसने विंडो से झांक के हुए देखा तो वहाँ पर स्टेयर्स थे, डार्क स्टेयर, अंधेरे में रहे थे वो स्टेयर्स. उन स्टेयर्स की तरफ, उस स्टेयर के ऊपर मूनबीन से यानी मून का शाइनिंग गिरा हुआ था, और वहाँ से वो स्टेयर्स ट्रैवलर्स को दिख रहे थे. दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, एंड ट्रैवलर डिस्क्राइब अबाउट दैट स्टेयर्स, कि वो स्टेयर्स वहाँ से अगर कोई चढ़ता है तो एक एम्प्टी हॉल में, एक खुले हॉल में वो स्टेयर्स निकल आते थे. ऐसा नज़ारा वो ट्रैवलर्स ने उस विंडो के हेल्प से वहाँ पे देखा. हेकेनिंग इन एन एयर स्टीयर्ड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल. So these are the stairs
वहाँ पर कुछ स्टेयर्स है, वो स्टेयर चढ़ते हुए कोई इंसान हॉल की तरफ बढ़ सकता है, बट वहाँ पर एकदम सी शांति है, ऐसा उन्होंने ट्रैवलर्स ने विंडो से झांक कर देखा। हेकेनिंग इन एन एयर स्टेयर्स एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। पर ट्रैवलर्स जोर जोर से चिल्ला रहा था, ट्रैवलर्स जोर जोर से अकेला ही चिल्ला रहा था, पर वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था, हिलने वाला भी कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ पर एयर थी और दूसरा कोई भी वहीं पे नहीं था। सो इन द लास्ट वीडियोज वी डिस्कस दैट इन दैट हाउस हैविंग अ फैंटम, वहाँ पर कोई घोस्ट है, भूत है, और वो भूत चुपचाप से इस ट्रैवलर्स की बात सुन रहे हैं, ऐसा सारा नज़ारा वहाँ पर है। And he felt in his heart their strongness. And he felt in his heart their strongness, their stillness answering his cry. And their stillness answering his cry. So travelers यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। And he felt in his heart their strangers. अंदर कोई है, मूवमेंट या हिलने जैसी कोई मूवमेंट हुई है, ये सारे नज़ारे ट्रैवलर्स बाहर से देख रहा है और उसको उनके हार्ट को ऐसा फील हुआ कि कोई तो भी अंदर सुन रहा है। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, वो इतने जोर से चिल्ला रहा है, उनका वो चिल्लाना कोई तो भी अंदर से सुन रहा है। दैट्स वाई दिस इज द फीलिंग ऑफ द ट्रैवलर। व्हाइल हिज हॉर्स मूव क्रॉपिंग द डार्क टर्फ मीन्स दिस इज द ग्रास आल्सो, कि यहाँ पर उसका घोड़ा मूव हो गया है, दूसरी तरफ मूव हो गया है और वो घोड़ा अंधेरे में घास खा रहा है। नीथ द stairs and leafy sky. So when we are discussing here neath and stair the leafy sky, पत्तों वाली sky, because this area covered with the forest, this area covered with the leaves, so that's why the poet described the sky leafy sky, पत्तों वाला sky ऐसा describe poem ने किया है। While his horse moved cropping the dark turf, उसका घोड़ा थोड़ा सा मूव हुआ, वो अंधेरे में घास खा रहा था। नीथ द स्टेयर्स, एक तक सी नजर से देखते हुए, एंड लिपी स्काई को लिपी स्काई बोला गया है बिकॉज ऑफ द दे आर कवरिंग विद द फॉरेस्ट देयर। फॉर ही सडनली स्मूथ ऑन द डोर इवन लाउडर एंड lifted his head. For he suddenly smote the door even louder, और जोर से वो चिल्लाने लगा दरवाजे के पास, and lifted his head, और वहां पर अब वो जाने के लिए निकल पड़ा। So the traveler giving the so many times knocking the door, shouting on the door, in front of the door, but not having any response inside from the house. So that's why the traveler want to move and go away from this place, because this is the phantoms. यहाँ पर बहुत सारे भूत है, कोई तो भी मूवमेंट कर रहा है, ऐसा ट्रैवलर्स को फील हुआ, बट दे आर नॉट ओपनिंग द डोर, वो वहाँ से डोर खोल नहीं रहे हैं। फॉर ही सडन स्मोट ऑन द डोर इवन लाउडर, जोरों से वो चिल्लाने लगा, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपने सर से वहाँ पर थोड़ा सा नॉक करते हुए, चिल्लाते हुए वो वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगा। ओके, so my dear students, we discusses in this videos, but only a host of phantom listeners. There are in this house, in this home having the phantom, जो भूत है वो सुन रहे हैं till from this line
लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, अपना सर उसने ऊपर उठाया ताकि वो वहाँ से निकल सके। अपना सर ऊपर उठाया और घोड़े ने मुंह के कर रखा था, अब वो जाने के लिए निकलने वाले थे। टिल हियर वी डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप डियर स्टूडेंट्स you understand very well, and remaining poem we will see in a next period. Thank you. Have a nice day.